Welcome back everyone to our channel WebProtect Digital. In today's lecture we will discuss about techniques of encoding. तो इनकोडिंग की ज़रूरत हमें तब पड़ती है जब हमारी जो वैल्यूज़ हैं वो कैटेगोरिकल वैल्यूज़ होती हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे हमारे पास एक डेटा है, उसमें वैल्यूज़ है रेड, ब्लू, ग्रीन और पिंक। अब हमें इसको इनकोड करना है क्योंकि जो ये वैल्यूज़ है वो कैटेगरीज में है। तो इनकोडिंग के लिए हमारे पास एक टेक्निक होती है वन हॉट इनकोडिंग, और सेकंड हमारे पास होती है लेबल इनकोडिंग। पहले हम बात कर लेते हैं वन हॉट इनकोडिंग की। तो इसको इंपोर्ट कर लेंगे फ्रॉम sklearn डॉट प्री प्रोसेसिंग इम्पोर्ट वन हॉट इनकोडर। तो यहाँ पे हमारे पास एक वेरिएबल है डेटा, जिसमें हमने डेटा स्टोर कर दिया है। देन हम वन हॉट इनकोडर इंस्टेंस को एक वेरिएबल में स्टोर कर देंगे और अपने डेटा को इनकोड कर देंगे। इनकोड होने के बाद हमारा डेटा इस तरह से हमें दिखेगा। तो यहाँ पे ब्लू, ग्रीन, पिंक और रेड हमने एक कलर्स नेम लिख दिए हैं। तो यहाँ फर्स्ट हमारे पास रेड कलर है, तो वहाँ पे ब्लू को 0 कर देगा, ग्रीन को 0 कर देगा, पिंक को 0 कर देगा और रेड को 1 करेगा। नेक्स्ट हमारे पास कलर है ब्लू, तो यहाँ पे ब्लू को 1 करेगा और बाकी को 0 कर देगा। सिमिलरली यहाँ पे ग्रीन हमारे पास 1 होगा और बाकी सारे 0 हो जाएंगे। तो इस तरह से हमारे जो आउटपुट आती है वन हॉट इनकोडिंग के बाद, वो हमें इस तरह से दिखती है। तो नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे स्पार्स इज इक्वल टू फॉल्स नहीं लिखते तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो इस तरह से आएगी। तो अब ये बता रहा है कि यहाँ पे रोज को बता रहा है, यहाँ पे कॉलम में। तो फर्स्ट 0 मतलब 0 वाले रो पे और थर्ड कॉलम पे 0 1 2 3 वहाँ पे वैल्यू है 1। नेक्स्ट फर्स्ट रो पे और 0 कॉलम पे हमारी वैल्यू 1 है। तो स्पार्स इज इक्वल टू फॉल्स लिखने से जो हमारी आउटपुट है वो एक नम पाई डेंस एरे में आ जाती है। अदरवाइज ये एक मैट्रिक्स की फॉर्म में हमें रिजल्ट देता है। देन हमारे पास एक डेटा सेट है स्टूडेंट्स डॉट सी एस वी। हमने इसको एक वेरिएबल में लोड कर लिया है और जब इसको डिस्प्ले करवाएंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह से वैल्यू आ जाएंगी। यहाँ पे स्टूडेंट आईडी और स्कोर वो नंबर की फॉर्म में है, और जो हमारा नेम, डिपार्टमेंट और रिजल्ट है उसकी वैल्यूज़ कैटेगरीज में है। तो हमें इनको इनकोड करना है। देन हम नेम, डिपार्टमेंट और रिजल्ट को एक वेरिएबल में स्टोर कर देंगे और उनको इनकोड कर देंगे। जब इनकोड करेंगे तो उसके बाद जो हमारी वैल्यूज़ आएगी वो एक नम पाई एरे की फॉर्म में आ जाएगी। तो अगर हमें इस नमपाई एरे को एक डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे pd डॉट डेटा फ्रेम। जो हमारी वैल्यू है उसको यहाँ पे पास कर देंगे डॉट कॉलम्स इज इक्वल टू इनकोडर डॉट गेट अंडरस्कोर फीचर्स अंडरस्कोर नेम्स अंडरस्कोर आउट करेंगे, और उसको डिस्प्ले करने के बाद हमारे पास आउटपुट कुछ इस तरह से दिखेगी। तो जो यहाँ पे कॉलम्स के हेडर हैं नेम अंडरस्कोर अमित, नेम अंडरस्कोर अर्जुन, वो उन्होंने उस कॉलम की वैल्यूज से उठाए हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे पास किया है कॉलम्स इज इक्वल टू इनकोडर डॉट गेट अंडरस्कोर फीचर अंडरस्कोर नेम्स अंडरस्कोर आउट ऑफ कैटेगोरिकल कॉलम्स। तो इस वेरिएबल में हमने इन तीनों कॉलम्स को पास किया था, और जब हमें कॉलम्स के हेडर को प्रिंट करना है तो ये इनकी वैल्यूज़ को एज ए हेडर यूज़ करेगा। यहाँ पे हमारे पास आउटपुट में सिर्फ कैटेगोरिकल कॉलम्स की वैल्यूज़ ही आ रही हैं। बट अगर हमें यहाँ पे अपने स्टूडेंट आईडी और स्कोर को भी प्रिंट करवाना है तो उसके लिए हम एक न्यूमेरिकल अंडरस्कोर कॉल्स करके एक वेरिएबल लेंगे और उसमें से सिर्फ न्यूमेरिकल कॉलम्स को सेव कर देंगे। देन हमने जो हमारे इनकोडेड कॉलम्स हैं उनको और न्यूमेरिकल कॉलम्स दोनों को कंकैटिनेट कर देना है। तो यहाँ पे अगर जब हम प्रिंट करवाएंगे अपने फाइनल डेटा को तो अब हमारे पास यहाँ पे न्यूमेरिकल कॉलम्स प्लस जो इनकोडेड कॉलम है वो दोनों यहाँ पे प्रिंट होके आ जाएंगे। तो यहाँ पे हमने देखा है कि जब हम वन हॉट इनकोडर यूज़ करते हैं तो हमारे पास कॉलम्स बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो हमारे पास सिर्फ 1 2 3 4 5 कॉलम्स थे, बट जब हमने उसको इनकोड किया है तो हमारे पास बहुत ज़्यादा कॉलम ऐड ऑन हो गए हैं। तो जब हम वन हॉट इनकोडिंग को यूज़ करते हैं तो मॉडल ट्रेनिंग के टाइम हमारी कम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है। तो उसको ओवरकम करने के लिए हमारे पास लिबल इनकोडिंग का यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले इसको इंपोर्ट कर लेंगे और सेम डेटा हमने लोड कर लिया है और यहाँ पे कैटेगोरिकल कॉलम्स को सेपरेट कर दिया है, और अब हम लेबल इनकोडिंग की हेल्प से इसको इनकोड करेंगे।
देन हम फॉर लूप को यूज़ करके अपने कॉलम्स को 1 बाय 1 इनकोड कर देंगे। यहाँ पे हमने लेवल इनकोडर को यूज़ किया है। तो लेवल इनकोडर को जब हम यूज़ करते हैं तो वहाँ पे हमारे पास एक्स्ट्रा कॉलम्स ऐड ऑन नहीं होते हैं, वो उसी कॉलम को वो एक डिजिट्स असाइन कर देता है और वहाँ पे वो न्यूमेरिकल फॉर्म में हमारे पास आ जाते हैं। तो आज के लेक्चर में हमने इनकोडिंग टेक्निक्स को पढ़ा है। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे फीचर सिलेक्शन की और एक्सट्रैक्शन की।